हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जिसमें आप 1,000 रुपये 3 साल तक इन्वेस्ट करके 41 लाख रुपए तक बना सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं SBI की। पूरा प्लान, पूरा फंड का नाम भी बताऊंगा, बट ये हम कैसे कर सकते हैं विद एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंस अमन, प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो सीधा वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि SBI जो है वो एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ तक के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो SBI के अंदर काफ़ी सारे फंड्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे बेस्ट फंड के बारे में, जिस फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम इस फंड की NAV की बात करें, NAV का मतलब होता है कि एक फंड की वैल्यू क्या है। इस प्लान का जो अभी NAV चल रहा है वो है आपका 262 रुपये, 262 रुपीज। मतलब एक फंड 262 रुपीज का आएगा। इस म्यूचुअल फंड में अभी तक लास्ट 6 मंथ के अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो वो है आपका 12% का। अगर एक साल की बात करते हैं तो वो है आपका 35% का। और अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो है आपका 22% का। और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो वो आपका है 39% का। इस फंड ने जो अभी तक ऑल टाइम रिटर्न दिया है वो दिया है 22% का। ये फंड SBI की तरफ से 1 जनवरी 2013 को लॉन्च कर दिया गया था। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5,000 कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करना चाहते हैं मिनिमम अमाउंट से, तो वो आप 500 रुपये कर सकते हैं, 500 रुपीज़, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इस फंड के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है विद इन 1 ईयर के अंदर ही, तो क्या हम पैसे को निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप अपने इस फंड को 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं। मतलब आप इन्वेस्ट करने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है 1 साल के अंदर तो आप वो निकाल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे 1% का चार्ज जो है वो देना होगा, एग्जिट चार्ज बोलते हैं उसे। और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई एग्जिट चार्ज नहीं है। तो अब बात करते हैं हम कैसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं इस प्लान के अंदर, इस फंड के अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर 6 से 8% तक का जो है वो इन्फ्लेशन है। मतलब महंगाई जो है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, कम तो नहीं होगी। और आपको पता है कि पैसों की वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। प्लस अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टेप अप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लगभग 10%, तो आप इन्फ्लेशन को जो है वो महंगाई जो बढ़ रही है उसको आप बीट कर पाओगे। आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप SIP करते हैं 1,000 रुपीज़ की, मतलब ये है कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, इस फंड के अंदर 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपये, दूसरे साल स्टेप अप वाला जो मैंने आपको बताया है 10% एडिशनल आप इन्वेस्ट और कर रहे हैं, उसके हिसाब से 1,100 रुपये नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट बनता है आपको इन्वेस्ट करना होगा। इसी तरीके से तीसरे साल 10% और ऐड करेंगे तो 1,210 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे। ये अमाउंट आपको मंथली इन्वेस्ट करना है कंटिन्यू। अब हम देखते हैं कि रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल कह लीजिए आप उसे। हम 1,000 रुपीज़ का SIP करते हैं मंथली बेसिस पे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 19% का। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप 48,785 रुपये बना सकते हैं, और अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आप 53,187 रुपये का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं तो उसमें आप 41,13,000 रुपये तक बना सकते हैं। तो इसका भी एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अपना यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन वाला चूज करते हो, आपने SIP किया 1,000 रुपीज का 3 साल तक, तो टोटल आपने इन्वेस्ट किया 36,000 रुपये, जिसपे एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% के हिसाब से आपकी टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी 48,785 रुपये आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि आपने 3 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया है। और अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लेते हैं, स्टेप अप वाला ऑप्शन, जिसमें आप एवरी ईयर 10% एडिशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं,
अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से। 3 इयर्स 1000 रुपीज़ के आप SIP कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी आप 1000 रुपीज़ ही कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें 10% और इन्वेस्ट कर दिया, लगभग 1100 रुपये। थर्ड ईयर भी आपने 10% ऐड कर दिया और तो उसमें आप 1210 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से टोटल आपका जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा 53,187 रुपये। ये 19% के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर 3 इयर्स। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप 3 साल तक खाली आपको इन्वेस्ट करना है अमाउंट 1000 रुपये, और आप 41 लाख तक बना सकते हो। तो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि आपने सेकंड में जो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था कंटिन्यू 3 इयर्स तक, तो आपका टोटल वैल्यू जो बना था वो लगभग 53,000 रुपये करीब बना था, राइट। दोस्तों, अगर आपके पास जो ये सेकंड ऑप्शन चूज करके 53,000 रुपये आपके पास बने हैं, एक फंड वैल्यू आपका बना है, आप अगर यही सेम अमाउंट को लमसम लगा दें, इन्वेस्ट कर दें, 3 साल आप दे चुके हैं, अब आप इन्वेस्ट कर दें एक साथ इस 53,000 को, वो भी सेम इसी फंड में 25 साल तक, तो आपके पास जो टोटल फंड वैल्यू बनेगी 25 साल के बाद वो आपकी बनेगी 41,16,040 रुपये। अब दोस्तों, अगर आप वही 53,000 रुपये उसी टाइम लगा देते अपने किसी भी घर के खर्चे में, या कुछ भी आप कहीं पे भी आप अपना वो 53,000 रुपये जो है वो खर्च कर देते, तो वो तो ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर आप सोचते समझते कि इस फंड को भी आप लगा सकते हो, यहाँ इस अमाउंट को भी आप एक अच्छा अमाउंट तक बना सकते हो, एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो, जिसको आप बना के भूल भी सकते हैं, और भूलना ही बेटर रहेगा। तो उसके बेसिस पे आप इस सेम फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करके अपना जो ये फंड का वैल्यू है वो 41 लाख तक पहुंचा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको फ्यूचर में अगर अपने बच्चों की शादी करनी है, उनकी पढ़ाई का खर्चा है, स्टडी का खर्चा है, एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत कॉस्टली हो रहा है, तो उसके बेसिस पे ये फंड आपको हेल्प नहीं बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपसे एवरी ईयर या कुछ एवरी मंथ नहीं मांगा जा रहा, एक बार मांगा जा रहा है, आप इन्वेस्ट कर दो इतने ड्यूरेशन के लिए 25 साल के लिए, तो आपके बच्चों का फ्यूचर भी काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एक आप निश्चित रहेंगे कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया बच्चों के लिए, वो आप इतने तक का रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर प्रीवियस मार्केट रिटर्न के हिसाब से। तो गाइस, ये था इन्फॉर्मेशन इस प्लान के बारे में। गाइस, आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।